तो आप लोग को आने जाने में लग जाए। मैथ समझिए तो रिवीजन का अब टाइम जो है बहुत कम है, उसी को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट हम लेकर आए हैं, जहाँ से हो सकता है आपको कुछ मदद मिले। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत की अगर क्वेश्चन पूछे तो लगा दीजिएगा 1562 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। ये बात भी याद रखिए, अकबर को हम हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति भी अकबर के द्वारा हुआ था 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण किया था अकबर ने 1571 में। इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 में। बीपीएससी में पूछा गया है कई बार प्रश्न। इबादत खाने में सभी धर्म में प्रवेश जो अनुमति दिया गया था, सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, तो 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत, इस दोनों में ना क्वेश्चन फंस जाता है। दीन इलाही की स्थापना पूछे तो 82 लगाइएगा, इलाही संवत की शुरुआत पूछे 1583। राजधानी लाहौर से स्थानांतरित किया था अकबर ने, कब किया था? 1585 में। चलिए और फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोरबंदर की संधि की अगर हम बात करें तो हम 1665। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। यहाँ संधि से प्रश्न आपका बन गया। फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को ये कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। यहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम जो आपका था कर्नाट युद्ध जो हुआ था, प्रथम हुआ था 1746 से 48 में। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि जो था वो हुआ था एक्स लॉ साइपेल की संधि 1748 में। परिणाम क्या हुआ था? अनिर्णित। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 से 54 में हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। पौंडीचेरी की संधि हुई थी 1755 में, इसमें समाप्त हुआ था। इसमें जो हुआ था परिणाम हुआ था ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1756 से 63 में। शतवर्षीय युद्ध और कारण क्या था? शतवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण। संधि जो समाप्त हुआ था पेरिस संधि से, ये बीपीएससी में पूछा गया था 69 में कि तृतीय से जो हुआ था कर्नाटक युद्ध वो किस संधि में समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि 1763 में फ्रांस पराजय हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मुगल शासक के मकबरे। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। यहाँ आपका शासक है, मकबरा का स्थान है। बाबर की बात करें, ये आगरा, पहले आगरा था, इनको फिर काबुल ले जाया गया। हुमायूं जो है ये इनका दिल्ली में है। अकबर की बात करें सिकंदराबाद जिसे आगरा में कहते हैं। जहांगीर की बात करें इनका लाहौर शारदा में है। शाहजहां आगरा में। औरंगजेब औरंगाबाद। देखिए पूछेगा कौन दो शासक जो है जो बाहर मतलब भारत से बाहर है, तो एक आपका हो जाएगा बाबर, पहले आगरा में था, फिर काबुल इसको ले जाया गया पाकिस्तान में, और दूसरा आपका हो जाएगा लाहौर जहांगीर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिलसिला है और संस्थापक है। चिश्ती की सिलसिला के संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी अगर पूछ दे, ये भारत में हुआ था। शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, बजाउद्दीन जकरिया, दो थे सुहारवर्दी के संस्थापक। कादरी के बोले तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी के पूछे शाह अब्दुल सत्तारी। फिरदौसी के पूछे शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी के पूछे बाकी बिल्ला। आगे है कुछ महत्वपूर्ण रचना है। इधर कालिदास है, इधर उनकी रचना है, ठीक है। ये रचनाकार है इधर, इधर आपका। तो पहले कालिदास पे पूछ लीजिए, कालिदास से भी पूछा जाता है। देखिए मालविन कनि मित्र, ये किनका है? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का। मेघदूत किसका है? कालिदास का। ऋतु हंस रमन ये किसका है? कालिदास का। कुमार संभवन कालिदास का। रघु समरण ये सब किनका है? विक्रमो वंश ये सब जो है। देखिए यार आखिरी में यम 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 लगा हो ना, तो 198% कालिदास का होगा, ठीक है। मैं मतलब ऐसा एक तुक्का बता रही हूँ। फिर विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा रक्ष किसका है? विशाख दत्त का है। डांडी की बात करें दश कुमार चरित काव्य दर्शन का है।
सिद्धसेन का बात करें नायन तबाड़, भास, स्वपनवास, स्वतदम और चारुदम किसका है? भास का। विष्णु कुमार का है, एक है पंचतंत्र, चरक चरक संहिता, आर्यभट्ट बरहा सिद्धांत क्या, बुद्ध घोष विशुद्ध व से बुध व लगा दीजिएगा, असंग योगाचार भास का है, ओरुम ओरुभंग आगे भी है इंपॉर्टेंट है, भारवी का है किरातार्जुनीयम, अमर सिंह का है अमरकोश, भट्टभट्टी का है रावण वध, चंद गोस्वामी का है चंद व्याकरण, बारहमीर का है वीर संहिता और पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, शूद्रक का है मृक्षपट्टिनम। ये सब आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ती हूँ। आगे देखिए, आगे आपका है, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ग्रंथ और लेखक है, ठीक है। यहाँ ग्रंथ का नाम है, ये लेखक का नाम है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है संगीत राज, इनके लेखक है राणा कुंभा, ऐसे याद कीजिएगा। रा है ना संगीत राज, तरह से राणा। रागमाला, तो रागमाला क्या है? पुंडिल विठल, कहते हैं ना राग उसका जो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पुंडिल विठल। ताजुल मासीर, इनके हैं हसन निजामी। तारीख दिल्ली अमीर खुसरू, मतलब खुसरू लिखा हुआ है, अमीर खुसरू होगा। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद विहमद खां। तारीख हिंद अल बरूनी। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंद। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरू। तारीख फिरोज शाही सम सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरू। फतूहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह खुद लिखे हैं, ठीक है। तारीख यामिनी उत्बी। तकबाते नासिर मिनहाजुस सिराज। रहला इब्ने बतूता, ये मोरक्को का था, ठीक है। आगे है आंग्ल मैसूर संघर्ष, युद्ध वर्ष, मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर और संदेश विशेष, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए युद्ध वर्ष हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 69, ठीक है, 3 साल का था। इसके जो शासक मैसूर में थे वो हैदर अली थे। बंगाल की बात करें तो लॉर्ड वेरेंस थे। संधि जो हुआ था 21 संधि में हुआ था, मद्रास के संधि में खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद विशेष जो था, हैदर अली दक्षिण भारत के प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ। पूछेगा कि ऐसा कौन सा अंग्रेज मतलब प्रथम शासक था दक्षिण भारत का जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ, तो हैदर अली, इसे शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बीच हुआ था। हैदर अली थे, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे और मैसूर के शासक हैदर अली थे। संधि इनकी संधि समाप्त हुई, मंगोल की संधि हुई थी जो 1784 में हुई थी। इसमें जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति हुई। इसमें विशेष हुआ कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का नेतृत्व, तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसका जो है नेतृत्व करते हैं इनके बेटे टीपू सुल्तान, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर की अगर हम द्वितीय में पूछेगा कि क्या बोलते हैं हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, कौन से, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करें तो 1790 से 92 टीपू सुल्तान थे शासक वहाँ के। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके बंगाल के। उसके बाद है तृतीय मैसूर आंग्ल, तो आपने बताया यहाँ बताइए आपको कि टीपू सुल्तान थे मैसूर के, बंगाल के थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये समाप्त हुआ था। याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था किस संधि में, तो ये होगा त से तीर्थ और श्रीरंगपट्टनम की हुई थी 1792 में, जो टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। इस संधि में जो है टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799, शासक वही टीपू सुल्तान, 2 किए हैदर अली और 2 किए उनके बेटा टीपू सुल्तान। लॉर्ड बेलेजली थे, मैसूर के साथ सहायक संधि में समाप्त किया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वोडियार वंश की स्थापना, अंग्रेज ने वोडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। कहा गया है कि जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान के, उसके बाद जो है मैसूर में हो जाता है वोडियार वंश की स्थापना, उसके बाद वोडियार वंश से अंग्रेज का संधि हो जाता है। यहाँ है आपका किसान विद्रोह है। किसान विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, नेतृत्व करता है बुद्धू भगत। संस्थाल विद्रोह 1855 से 56, नेतृत्व करता है सिद्धू कानू।
खैरा विद्रोह हुआ था 1874 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। ताना भगत 1914 में नेतृत्व करता थे जतरा भगत। युआन चुआंग विद्रोह 1867-68 में नेतृत्व करता थे रनक नायक। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो कहिएगा पढ़ रही हैं हम देखिए नहीं रहे। ये है, ठीक है। आगे है, ये हुआ था, याद रखिएगा ये बिहार का है। ये सब जो है ना, ये सब कितना, ये बिहार का है। चेर विद्रोह पूछा है ना बीपीएससी। चेर विद्रोह 1801 में हुआ था, नेतृत्व करता थे भूषण सिंह, ठीक है। अब आप क्या आगे, ये सब क्या है, बिहार का, ये सारा विद्रोह जो है बिहार का। यहाँ से आप देख रहे हैं असम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह हुआ था असम में 1828 में, नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर। खांसी विद्रोह 1828 से 33 में, नेतृत्व करता राजा तीर्थ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब बिहार का इधर भी है, ठीक है, बिहार में इधर भी है। बहावी विद्रोह हुआ था 1830 से 60, नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में, नेतृत्व थे सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह हुआ था, फकीर विद्रोह भी हुआ था आपका 1776 में, नेतृत्व करता थे मजून शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813 में, नेतृत्व करम शाह टीपू मीर। फराजी विद्रोह 1820 में, नेतृत्व करता दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह 1833 में। इधर आपका उड़ीसा का विद्रोह है, यहाँ देखिए ये उड़ीसा है, यहाँ से उड़ीसा का। खोंड विद्रोह 1837 में, नेतृत्व करता थे चक्र बिसोई। पाइका विद्रोह 1817 में, नेतृत्व करता थे बख्शी जगनबंधु। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 में, सुरेंद्र साई। ये आपका हो गया। आगे है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ गुजरात विद्रोह भी थोड़ा दिखा देते। यहाँ पंजाब का पहले देख लीजिए। पंजाब का ये विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब के क्षेत्र में 1840 से 72 में, नेतृत्व करता थे भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका, ठीक है। आगे है राजस्थान विद्रोह है, तो भील विद्रोह 1820 से 25, दशरथ हरिया और शेवाराम। ये है आपका गुजरात विद्रोह। कच्छ विद्रोह, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, 1816 में हुए थे। इनके नेतृत्व करता है भरतमल और झड़ेजा। बघेरा जो है बड़ौदा विद्रोह 1818 में हुआ था, ठीक है। आगे है महाराष्ट्र विद्रोह। गुडकिरी विद्रोह 1844 में, नेतृत्व करता है बाबाजी अहिरके, गढ़की मराठा किले के संरक्षक। पश्चिमी घाट का जो ये हुआ था आपका रामोसी विद्रोह 1822 में, नेतृत्व करता है चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़े, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक युद्ध हुआ था, किट्टूर विद्रोह, कर्नाटक का है विद्रोह 1824 से 29 में, चेन्नमा व रप्पा इसके। तमिलनाडु का आपने देखा, पालीगाड़ो का विद्रोह हुआ था 1801 में, काटा वामन ये तमिलनाडु से थे। गंजाम विद्रोह 1808 से 5 में, नेतृत्व करता श्रीकर। तो इधर थोड़ा और है, आंध्र प्रदेश का भी मैंने आपको बता दे रही हूँ। आंध्र प्रदेश का हुआ था आपका रंपा विद्रोह 1889 में, नेतृत्व करता है सीताराम राजू। चेचू आदिवासी आंदोलन हुआ था 1920 में, नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजपाल, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न किसान आंदोलन का एक दृश्य भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर करके दिखा देते हैं। मोपला विद्रोह प्रथम चरण में हुआ था 1836-54 में। प्रभावित क्षेत्र था मालाबार। नेतृत्व करता थे केएन हाजी। कारण था अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60 में, ये बंगाल प्रभावित हुआ था। दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। यूरोपीय लोग द्वारा किसाने में बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पनवा विद्रोह हुआ था आपका बंगाल में, कब हुआ, 1873 से 76 के बीच। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इसके नेतृत्व करता थे। अधिक लगान तथा 1859 में अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पे कब्जे के विरुद्ध संयंत्र। उसके बाद है दक्कन विद्रोह। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर का सतारा कब हुआ था, 1874 से 75 में। बाबा साहेब देशमुख इसके नेतृत्व करता थे। रैयत वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजन के जाल में फंस गए। कपास की गिनती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान दर की अत्यधिक वृद्धि के दक्कन विद्रोह। चंपारण सत्याग्रह जो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था से 17 में हुआ था। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी ये सब में हुआ था। चंपारण में हुआ था, रामनगर, मोतिहारी में, बेतिया, मधुबनी में।
महात्मा गांधी नेतृत्व करता थे। तिनकठिया प्रणाली का विरोध था। खेरा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, यही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, मतलब कहा गया कि खेरा आंदोलन जो था ना, उसमें फसल बर्बाद भी हो जाता था, फिर भी क्या था कि लगान आपको देना ही है। तो फिर वहां पहुंचते हैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ महिला के द्वारा इनको खिताब दिया जाता है। तो यहाँ जो है फिर कहा गया, मतलब ये नियम लगा कि अगर आप देने के सक्षम हैं तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली में, सुल्तानपुर और फैजाबाद में हुआ था। जिंगुर लाल सिंह बाबा रामदेव के नेतृत्व में हुआ था। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन के बढ़ोतरी। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था। बाराबंकी, हरदोई, बड़ाई, सीतापुर में। मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण में 1921 में। मालाबार तट, केरल में। अली मुल्दियार इसके संस्थापक थे। अधिक लगान व बेदखली था। बरेली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह 1928 में। सूरत का बारदौली तालुक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ भी थे। लगान में वृद्धि था। पंजाब और किसान आंदोलन 30 से 40 में। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लालपुर, शेखपुरा। सोहन सिंह भाखना, ज्वाल सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा सिंह इसके नेतृत्व करता थे। भू राजस्व में कटौती, ऋण में भुगतान के तत्कालीन कारण। अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व में पुनर्नहर कर की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। ये हुआ था 1946 में। दीनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनपुर, 24 परगना। कंपाराम सिंह, भवन इनके ये थे। बटाईदार के निर्णय लिए गए, जोतदार आधे के स्थान पे 1/3 उपज दे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तेलंगाना में हुआ था। सामूहिक नेतृत्व था। निजाम जमींदार, साहूकार, व्यापारी के लिए विरुद्ध संघर्ष था। आगे है, देखिए, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ये बात भी याद रखना है। उसके बाद प्रमुख शिक्षा है, उसका आयोग है। समिति आयोग से भी पूछा जाता है। वर्ष गवर्नर जनरल वायसराय है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये हुआ था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग, ये शिक्षा से संबंधित है। ये सब प्रमुख शिक्षा ही आयोग है, याद रखिएगा। चार्ल्स भी आपका ये हुआ था। हंटर आयोग 1882 में। लॉर्ड रिपन थे। रैले आयोग शिक्षा का था। विश्वविद्यालय आयोग था 1902 में। लॉर्ड कर्जन थे। शैंडल आयोग 1917 में। लॉर्ड चैमफोर्ड थे। इंच कैप आयोग 1923 में। लॉर्ड रीडिंग थे। होर्टेक्स समिति प्राथमिक शिक्षा से था 1929 में। लॉर्ड इवरिंग थे। लीडेंस आयोग प्रौढ़ शिक्षा से था 1929 में। लॉर्ड इवरिंग थे। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा और ये प्रौढ़ शिक्षा जो है दोनों में लॉर्ड इवरिंग ही थे। दोनों 1929 में हुआ था। साजेंट आयोग, ये आपका शिक्षा से था 1944 में। लॉर्ड वेवेल थे। राजकृष्ण आयोग 1948 में। लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे। 1857 के विद्रोह में प्रमुख केंद्र और प्रमुख नेता, इसको भी याद रख लीजिए। केंद्र है, विद्रोही नेता है, विद्रोह तिथि है, दमन करता है। दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां के सैन्य नेतृत्व था। 11 मई 1857 में हुआ था। दमन करता थे निकलसन हंडसन। लखनऊ में हुआ था। बेगम हजरत महल और वीर जिस कादिर थे। 4 जून 1857 को हुआ था। शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, ये दिल्ली से शुरू हुआ था। कॉलिकन कैंपेन दमन करता थे। झांसी मतलब ग्वालियर से। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, 4 जून 1857। जनरल ह्यूज इसके दमन करता थे। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करता थे। 5 जून 1857 में। कॉलिंग कैंपेन से हुआ था। और इलाहाबाद में लियाकत अली थे। 6 जून 1857। कर्नल नील थे। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला थे। जून 1857 हुआ था। कर्नल नील यहाँ भी थे। जगदीशपुर कुंवर सिंह, अमर सिंह दोनों भाई थे। ये बिहार में था। और 12 जून 1857 को यहाँ शुरू होता है। ये आपका विलियम टेलर और विलियम आयर थे। बरेली से थे खान बहादुर। जून 1857 में ये शुरू हुआ था। विसेंट आयर थे। फतेहपुर से थे अजीमुल्ला। 1857 में। जनरल लेबार्ड इसके संस्थापक थे। 1857 की आधिकारिक पुस्तक है, उसको भी याद रखना है। द ग्रेट रिबिलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता ने।
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर भी लिखा रहता है कहीं कहीं। 1857, तो 18 से लगाइएगा आप एस, ठीक है, 50 एन सेन, ठीक है, स और ए ऊपर है ना तो एस एन सेन होगा। सिपाड म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा? आरसी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी। कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। अब यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा से संबंधित। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत है। इतिहासकार के मत क्या थे? डॉक्टर एस.एन. सेन की अगर हम बात करें तो उनका मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। ये मत था एस.एन. सेन का। 1857 ही विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये है अशोक मेहता का इतिहास है, उनका ये मत है, ठीक है। वीडी सावरकर की बात करें तो इनका मत था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। पूछता है कि किसका ये मत था कि 1857 की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम है, तो आप लगाइएगा वीडी सावरकर। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहे थे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय अंगसराम न तो प्रथम ही राष्ट्रीय और न ही मजूमदार ही बोले थे न ये प्रथम स्वतंत्रता है न ये आखिरी है, मतलब ये प्रथम न राष्ट्रीय, दोनों में से कोई नहीं। सर जॉन ने कहा था यह पुनः सिपाही विद्रोह है। बेंजामिन डिज़ायली ने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने कहा 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस का था। ये बात कहा गया पी रॉबर्टसन के द्वारा। टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एक बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट ने कहा यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का संयंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। सबका सब मत है, तो मत से भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका इतिहास से प्रश्न है। आई होप आपको यहाँ से कुछ न कुछ बेनिफिट मिले, तो जो मुझे लगा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा और आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए मिलेंगे। अब कुछ भी नोटिस आएगा तो मुझे डालना ही पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट अभी आने वाला है टीडीआर 3 का, तो उन लोगों का साथ भी नहीं छोड़ सकते। एग्ज़ाम है तब उन लोगों का साथ थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो कोई नोटिस आएगी तो यूट्यूब पे तो आऊँगी, लास्ट एक वीडियो अपलोड करूँगी कुछ ना कुछ रिवीजन के तौर पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।